जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, ये स्थापना से संबंधित है अब तक का। तो राज्य में दोस्तों जो उपलब्धियां हैं स्थापना से संबंधित, क्या क्या जो है नवीन स्थापना हो रही हैं या होंगी, उनसे ये संबंधित वीडियो है। आगामी जितने भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे वह CGPSC प्री का एग्जाम हो जो जनवरी फरवरी में होने वाला है, या फिर दोस्तों आमीन पटवारी का है, ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चार्ज। दोस्तों पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों किस नगर में जो है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? तो नवा रायपुर में दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्र याद रखना है कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। और इसकी जो आधारशिला रखी है दोस्तों, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी है। नवा रायपुर के अटल नगर में ये है ना बनाई जाएगी। ठीक है, 400 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा दोस्तों, और ये 40 एकड़ भूमि इसके लिए आवंटित की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों किस नगर में जो है AI आधारित देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी? देश की पहली साइंस सिटी दोस्तों ये भिलाई में बनाई जाएगी। भिलाई कहाँ पर है? तो ये आपका दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है ना। तो AI आधारित देश की पहली साइंस सिटी दोस्तों कोलकाता की तर्ज पर भिलाई है ना, भिलाई में बनाई जाएगी। और 20 एकड़ जो है एरिया साइंस सिटी के जो निर्माण के लिए यहाँ पर दिया गया है, और 110 करोड़ रुपए की लागत आएगी इससे। ओके, कहाँ पर? तो ये याद रखना, भिलाई। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए राज्य के दोस्तों किस जिले को जो है, किस जिले में ये देश की अगली सोलर सिटी बनाया जाएगा? तो देश की दोस्तों अगली सोलर सिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, ये आपका रायपुर में जो है जो बनाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर राजधानी है ना नवा रायपुर में, ये देश के दोस्तों अगली सोलर सिटी बनाने की जो है तैयारी तेज हो गई है। यहाँ पर बनाई जाएगी रायपुर में, नवा रायपुर में है ना। और क्रेडा ने दोस्तों इसके लिए राज्य सरकार को 65 करोड़ रुपए की जो है मांग का प्रस्ताव भेजा है ना। कितने करोड़ रुपए में इसको बनाई जाएगी? तो याद रखना 65 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी। और ये 10 मेगावाट जो है ग्रिड कनेक्ट क्षमता इसका कितना है? 10 मेगावाट है ग्रिड कनेक्टेड के माध्यम से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों किस जिले में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों कलाग्राम की जो स्थापना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, ये आपका रायपुर में जो है कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या है, नवा रायपुर में दोस्तों ये प्रदेश के पहले कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। आगे इसके संबंध में एक और जो है प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखेंगे MCQ। ठीक है, तो पहले कलाग्राम की स्थापना कहाँ पर की जाएगी दोस्तों? तो रायपुर में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। संस्कृति विभाग को दोस्तों यहाँ पर 10 एकड़ जो है भूमि निःशुल्क इसके लिए यहाँ पर दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए भारत का दोस्तों पहला जो है AI केंद्रित स्पेशल इकोनॉमी जोन, जिनको सेज बोलते हैं, और ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों कौन से जिले में जो है बनने जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C दोस्तों, ये रायपुर में बनने जा रहा है ना। जो भी नवीन हो रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे जो है रायपुर में डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, तो रायपुर को विशेष तौर पर याद रखिएगा। भारत का दोस्तों पहला जो है AI आधारित स्पेशल इकोनॉमी जोन, जिसको सेज बोलते हैं, ये राजधानी रायपुर में बनने जा रहे हैं है ना। लगभग ये बनकर तैयार हो गया दोस्तों, अभी वर्तमान खबर है। और यहाँ पर दोस्तों AI और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए दोस्तों यहाँ पर तैयार किया जा रहा है नवा रायपुर में। ये दोस्तों भारत का पहला AI आधारित रैक बैंक डेटा सेंटर जो है SEZ बनाया जाएगा। ओके, परियोजना का जो लागत कितना है दोस्तों? तो देखिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा इससे, है ना। लागत आप लोग देख लीजिएगा। ये दोस्तों परियोजना का जो विकास है रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों पहला एक्वा पार्क किस जिले में स्थापित हो रहा है? तो पहला एक्वा पार्क है ना, तो ये कोरबा जिला में हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर है ना। छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये पहला जो है एक्वा पार्क कोरबा जिला में स्थापित हो रहा है। कहाँ पर? तो कोरबा, याद रखना कोरबा जिला के इतमा नगर और आपका सतरेंगा जो है क्षेत्र में, ये दोनों के डुबान क्षेत्र में दोस्तों ये विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क कोरबा जिला में स्थापित हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है किसान स्कूल किस जिले में? तो किसान स्कूल जो पूरे नेशनल में दोस्तों चर्चा में है ना, राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा में रहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, ये आपका जांजगीर चांपा में है। तो बहराडी है ना, पिछले 2 सालों से ये चर्चा में दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला जो है किसान स्कूल जांजगीर चांपा का दोस्तों बहराडी में है। ओके, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो है ना, ये बहराडी में किसान स्कूल में दोस्तों पौधों की पत्तियाँ, विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियाँ, विभिन्न प्रकार के भाजी, जो 36 प्रकार के भाजी है यहाँ पर पेटेंट करवाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये डंठल और रेसो से जैकेट भी यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, कहाँ पर है? तो ये बहराडी में है। बहराडी कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में। नेक्स्ट प्रश्न है।
देखिए महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम दोस्तों ये किस जिले में है, तो हाल ही में दोस्तों म्यूजियम चर्चा में है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी, रायपुर में है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है 1875 में जो है स्थापित किया गया महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम, ये आपका रायपुर जिला में है दोस्तों। 150 साल होने की जो है गौरवशाली यात्रा की पूरी कर लिया, इसीलिए चर्चा में है दोस्तों। और ये दोस्तों याद रखना है 8वें नंबर का देश के दोस्तों, ये विश्व के है, सॉरी विश्व के 8वें नंबर का सबसे बड़ा दोस्तों म्यूजियम है। ओके, रायपुर में है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, जो ये जन सहयोग से बना वाला जो है ये संग्रहालय है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए राज्य के दोस्तों पहले जो है ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है, तो राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम है ना, ये रायपुर अटल नगर में दोस्तों 10 एकड़ क्षेत्र में ये बनाया गया है और इसका जो है हाल ही में है ना स्थापना किया गया। तो याद रखना है आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है ना, तो मुख्यमंत्री जी ने इसका जो है हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। ओके, लोकार्पण। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का दोस्तों इकलौता मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों इकलौता मानव संग्रहालय ये आपको देखने को मिलेगा जगदलपुर में। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर पिक देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है इकलौता मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका जगदलपुर में है, बस्तर जिला के अंतर्गत। ये धर्मपुरा, वर्तमान में दोस्तों धर्मपुरा नामक एक क्षेत्र है जगदलपुर में, यहीं पर यह स्थापित है। ओके, बाकी दोस्तों इसे जो है इस मानव संग्रहालय को दोस्तों 7 मंजिला बनाया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये, देखिए भारत का दोस्तों पहला जो है ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ स्थापित होने जा रहा है, तो भारत का दोस्तों पहला जो है ट्राइबल रिसर्च पार्क ये आपका दंतेवाड़ा में बनने जा रहा है दोस्तों, है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों भारत का जो है पहला है ना ट्राइबल रिसर्च पार्क छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थापित होने जा रहा है दोस्तों, और इसकी जो जिम्मेदारी है यहाँ पर IIT भिलाई ने उठाई है और प्रारंभिक जो है ठीक है इसके लिए प्रारंभिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। कहाँ पर दोस्तों ये बनाए जा रहे हैं, तो याद रखना है आपका ये दंतेवाड़ा में। ओके, भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क दंतेवाड़ा में स्थापित होने जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर मतलब CFC की स्थापना की जा रही है, तो इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है प्रदेश में ये नवा रायपुर में दोस्तों सेक्टर 22 में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक ये विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर मतलब CFC की जो है स्थापना की जा रही है दोस्तों, और ये नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये विकसित किया जा रहा है। 108 करोड़ रुपए की लागत आएंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये, देखिए किसने दोस्तों नवा रायपुर में जो है देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की जो है आधारशिला रखी है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यही है बी, विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इसका जो है आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जी ने जो है रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर कंपनी है, ये देख लीजिएगा पॉलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है ना, इनके जो है प्लांट की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर प्लांट है दोस्तों, याद रखना IC चिप, IC मतलब है ना सेमीकंडक्टर चिप, याद रखना है। ये दोस्तों IC बनाने वाली ये कंपनियों में दोस्तों ये एक है, और छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ रुपए की लागत से ये बड़ा कारखाना स्थापित करेंगे। ठीक है, याद रखना ये सेमीकंडक्टर प्लांट। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कहां पर दोस्तों चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी विकसित किया जा रहा है, तो चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये बी है, मानातुता में। ओके, तो यहां पर दोस्तों बस ये याद रखना है कि मानातुता में जो है छत्तीसगढ़ की जो है फिल्म सिटी बनाई जाएगी। यहां पर फिल्म सिटी का नाम याद रखना है चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी। ठीक है, PPP मॉडल पर दोस्तों ये विकसित किया जाएगा। ओके, 65 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए राज्य का दोस्तों पहला जो है AI सक्षम डेटा सेंटर दोस्तों कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वही है इसको है ना, ये बी करेक्ट आंसर है, नवा रायपुर में है ना, तो इसको हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों किस जिले में जो है देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो देश का दोस्तों सबसे बड़ा जो है किसान प्रशिक्षण केंद्र, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, ये रायपुर में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जो है किसान प्रशिक्षण केंद्र रायपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर दोस्तों सेवाग्राम बनकर तैयार हो गया, तो सेवाग्राम ये बनाया जाएगा दोस्तों, ये याद रखना बी। ठीक है, रायपुर। तो यहाँ पर दोस्तों अटल नगर रायपुर में ये महाराष्ट्र की वर्धा के तर्ज पर दोस्तों सेवाग्राम बनकर तैयार हो गया है। 105 करोड़ रुपए की यहाँ पर खर्च होंगी दोस्तों, 105 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। ठीक है, सेवाग्राम की स्थापना कहाँ पर की जाएगी दोस्तों, तो अटल नगर के
है ना, नवा रायपुर के अटल नगर। ओके चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए राज्य का दोस्तों पहला जो है एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये दंतेवाड़ा में किया जा रहा है, याद रखना है ना, ये आपका एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो नवा, ये आपका नवा रायपुर में नहीं है, दंतेवाड़ा में, ठीक है। दंतेवाड़ा में दोस्तों क्रेडा के सहयोग से ये स्थायी ऊर्जा की दिशा में राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। क्षमता देख लीजिएगा 75 किलोवाट है। ओके चलिए अगला प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों प्रदेश का दूसरा और सरगुजा संभाग का दोस्तों पहला जो है जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ये आपका सरगुजा में। ओके तो याद रखना है आपका सरगुजा जिला में दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आपका ये अंबिकापुर विकासखंड के दरिमा गाँव में प्रदेश का दोस्तों यहाँ पर दूसरा और सरगुजा संभाग का दोस्तों पहला जो है जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया गया है। ओके तो कहाँ पर? तो ये आपका सरगुजा जिला। ओके चलिए अगला प्रश्न ये, ठीक है, तो ये याद रखना कहाँ पर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए किस जिला में दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को दोस्तों रियायती प्रीमियर दर पर दोस्तों आवंटित करने का निर्णय लिया गया? ये पता नहीं कैसे आ गया। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों बिजली वितरण कंपनी का दोस्तों पहला जो है GIS सब स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला जो है GIS सब स्टेशन ये बनाया जाएगा दोस्तों आपका रायपुर में, ठीक है। तो याद रखना है आपका ये बनाया जा रहा है नवा रायपुर में, है ना, रायपुर में दोस्तों यहाँ पर ये राज्य का पहला दोस्तों GIS सब स्टेशन बनाया जा रहा है। ओके और 20 साल से अधिक हो गई दोस्तों इसकी जो है उम्र ये, ठीक है। तो कहाँ पर? तो आपका रायपुर में। अगला प्रश्न ये, देखिए राज्य शासन के द्वारा दोस्तों किस जिले में जो है शिल्पग्राम, इसको तो हम लोग देख लिए हैं, वही है ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, तीनों जिलों में दोस्तों यहाँ पर बनाए जाएंगे, लेकिन पहला कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना है आपका रायपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा ये है, देखिए दोस्तों किस जिले में जो है प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? तो न्यायालयिक ये विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना दोस्तों ये कबीरधाम में हुआ है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कबीरधाम जिला में दोस्तों यहाँ पर प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है और पूरे प्रदेश के दोस्तों यहाँ पर अपराध जाँच न्यायिक प्रक्रिया को यहाँ पर नई दिशा देने वाली ये साबित होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों देश का जो है पहला डिजिटली संग्रहालय बनाया गया है? तो वही है नवा रायपुर में दोस्तों। ओके तो याद रखना है यहाँ पर नवा रायपुर में दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनकर ये तैयार हो गया है। देश का दोस्तों ये पहला डिजिटली संग्रहालय है। ओके चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ये CGIT, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये ए है, विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है। 10 सितंबर को दोस्तों इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ में, ये सूचना प्रौद्योगिकी IT के क्षेत्र में। याद रखना है छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, है ना, CGSIT का जो है शुभारंभ किया गया है ना। तो याद रखना है यहाँ पर किसने किया है? तो उप मुख्यमंत्री जी ने किया है, श्री विजय शर्मा ने। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला ये है, देखिए भारत का दोस्तों पहला जो है ग्रामीण गार्बेज कैफे किस जिले में खुलने जा रहा है? तो ये खुल गया है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सरगुजा। ओके तो यहाँ पर दोस्तों भारत का पहला जो है ग्रामीण गार्बेज कैफे सरगुजा जिला में जो है खुल गया है और यहाँ पर देखिए कहाँ पर? तो ये मेन पार्ट के दोस्तों रोपा खार में ग्रामीण गार्बेज कैफे खोला गया है, ठीक है, सरगुजा जिला में ना। कहाँ पर खोला गया दोस्तों? तो याद रखना है आपका ये आपका रोपा खार में। ओके सरगुजा जिले के मेन पार्ट के अंतर्गत आने वाली ये गांव है रोपा खार, यहाँ पर दोस्तों भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे खुला है। ओके चलिए ये दोस्तों अंबिकापुर नगर निगम, और इससे पहले ये ध्यान रखना दोस्तों कि इससे पहले भी सरगुजा जिला में अंबिकापुर में दोस्तों अंबिकापुर नगर निगम में देश का पहला जो है शहरी गार्बेज कैफे खोला गया था। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, किस जिले में दोस्तों करेगुट्टा पहाड़ी पर देश का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो देश का दोस्तों दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज ये बीजापुर में दोस्तों स्थापित किया जाएगा, है ना। तो याद रखना यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ये बीजापुर में दोस्तों बीजापुर जिले के करेगुट्टा पहाड़ी पर दोस्तों देश का जो है दूसरा जंगल वॉरफेयर स्थापित किया जाएगा। ओके और पहले भी दोस्तों देश के जो है पहले याद रखना है 2004 में कांकेर में दोस्तों कांकेर की जिवलामारी में, ठीक है, जिवलामारी में दोस्तों काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज यहाँ पर खोला गया था। ओके चलिए अभी भी है वर्तमान में। देखिए नवा रायपुर में दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा का दोस्तों नवा भवन कितने एकड़ में बनाया गया है? तो ये दोस्तों ये 52 एकड़ में बनाया गया है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर नई विधानसभा तैयार हो गया है तो और 1 नवंबर 2025 दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? नवा रायपुर में, ठीक है, नई विधानसभा 52 एकड़ में बनकर ये तैयार किया गया है। ओके चलिए
अगला प्रश्न ये है, देखिए किस जलाशय में दोस्तों प्रदेश का पहला जो है 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग तैरता सौर विद्युत संयंत्र हाल ही में दोस्तों शुरू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये कौन सा है, तो आपका ये ध्यान रखना बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, मरोदा वन में। यहाँ पर दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी के सहयोग से ही ये हरित ऊर्जा हेतु ये बीएसपी के है ना भिलाई स्टील प्लांट के मरोदा वन जलाशय में प्रदेश का पहला दोस्तों ये 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग तैरता हुआ विद्युत संयंत्र शुरू हुआ है, ठीक है। स्थापना यहीं पर हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्षमता आप देख लीजिएगा ये 15 मेगावाट है और लागत देख लीजिएगा, ओके। चलिए, और इसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल और एनटीपीसी के संयुक्त प्रक्रम ये आपका एनएससी है ना एनएसपीसीएल के ने यहाँ पर इसको तैयार किया है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज का सेशन देखने के